रेवाड़ी जिला आज एक शिक्षा का बड़ा हब बन गया है। आज रेवाड़ी में सैकड़ों की संख्या में हाई प्रोफाइल स्कूल खुल गए हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हो या फिर शहरी क्षेत्र के स्कूल हो, बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने अपने दावे करते हैं। 1 अप्रैल से शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में एक और जहां बच्चों के एडमिशन को लेकर के अभिभावक स्कूलों में पहुंच रहे हैं, वहीं स्कूल बच्चों के एडमिशन को लेकर अपने अपने स्तर पर तरह तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बार कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपने स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों के भविष्य को लेकर अनेकों प्रकार के बदलाव किए हैं। देखो मोहनलाल जी, आप सारे स्कूलों में देखा है, आपने सारे स्कूल विजिट भी किए हैं और आज आपने हमारा स्कूल भी विजिट किया है। हमने इस बार सबसे मेन जो काम स्टार्ट किया है, इस बार जो पहली बार किया है, जो यहाँ के बच्चे कोचिंग करने कहीं कहीं जाते थे, बाहर जाते थे रेवाड़ी, तो हमने यहीं पे कोचिंग क्लासें शुरू कर दी। कोचिंग फैकल्टी बाहर से लेके आए और कोचिंग क्लासें जो है यहाँ ही पे शुरू कर दी, और वो भी मतलब बाहर के से करीब 30% उनके चार्जेस पे यहाँ हमने करी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना तो है नहीं। हमारा उद्देश्य तो है कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के आगे अच्छे जाएं और अच्छे पोस्टों पे करें, IPS IAS जो भी वो जाना चाहते हैं वो करें, वो चीज़ें जाएं। तो ये एक तो यही हमने सबसे बड़ा काम किया है। तो यहाँ पे ये कोचिंग क्लासें हमने स्टार्ट कर दी है। दूसरा, हमने जो भी यहाँ पे किया है, सारा स्टाफ यहाँ पे बिल्कुल वेल एजुकेटेड, और हमारी जो ट्यूशन फीस पे हम खाली एडमिशन करते हैं, रिजल्ट्स हैं हमारे वो, आप कोई भी बच्चा हमारा यहाँ पे 80% से कम के नंबर लेके नहीं आता। ये तो डाउन उसके बताए, बाकी मैक्सिमम बच्चे 90+ बच्चे लेके आते हैं। और हमारे बच्चे यहाँ से जो बाहर जाते हैं, चाहे गुड़गांव दिल्ली, तो किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वो वहाँ पे उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं। कोई भी बच्चा, ये नहीं कि एक बच्चा यहाँ पे रेवाड़ी में जा रहा है, अगर वो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो वहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत, मतलब हमारे टीचर्स का और हमारी मैनेजमेंट का, मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे थे, वो हमारा विजन पूरा हो रहा है। तो मेरा विजन कुछ ऐसा ही है, कुछ डिफरेंट करने का। वी आर वन ऑफ द रोल मॉडल, बिकमिंग रोल मॉडल स्कूल ऑफ रेवाड़ी, बिकॉज व्हाट आई फील कि हमें क्वालिटी पे वर्किंग करनी है। आई डू नॉट वांट टू वर्क ऑन क्वांटिटी। अगर हम क्वालिटी में बेस्ट दे रहे हैं तो क्वांटिटी अपने आप आएगी। देयर आर 2 वे टू वर्क ऑन स्कूल। एक, हम उसको बच्चे को एकेडमिकली स्ट्रांग करें, दूसरा हम उसको डिसिप्लिन में ले आए। अ पार्ट ऑफ दैट वी आर वर्किंग ऑन 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जब मैं आपसे बात करती हूँ ना 360 डिग्री डेवलपमेंट की, तो व्हाट इज 360 डिग्री डेवलपमेंट? 360 डिग्री डेवलपमेंट जब हम कंपास से बनाते हैं तो पूरा सर्कल होता है। एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम अगर किसी बच्चे को किताबी कीड़ा बनाते हैं तो वो बोल नहीं पाता, उसको बोलना सिखाते हैं तो वो पढ़ नहीं पाता। इन सभी में बैलेंस करके काम करने को ही हम 360 डिग्री डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हमारा जो रेवाड़ी का रोल मॉडल स्कूल जो बन गया है और बनने जा रहा है, GLH, तो इसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं। और हमारा विजन और मिशन दोनों ही यही है कि हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी पे काम करें। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी के घड़ी बोली रोड स्थित GLH पब्लिक स्कूल की। रेवाड़ी में हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के द्वारा रेवाड़ी के घड़ी बोली रोड पर चलाए जा रहे GLH पब्लिक स्कूल में अनेकों प्रकार की सुविधाएं के साथ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि जैसे ही शिक्षा का नया सत्र शुरू हुआ है तो जाहिर है अभिभावकों के मन में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के अनेकों प्रकार की चिंताएं होती है कि उनको एक ऐसा स्कूल मिले कि जो खुला भी हो, जहां उनके बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके और पढ़ाई के साथ साथ अनेकों प्रकार की एक्टिविटी में हिस्सा ले सके। तो हमारे पास 2 तरीके से डेवलपमेंट के मॉडल हैं। वन इज वर्किंग ऑन स्कॉलिस्टिक, द अनदर वन इज वर्किंग ऑन को स्कॉलिस्टिक, यानी एकेडमिक और एक्टिविटी। अब अगर हमने इन दोनों को बैलेंस कर दिया ना, तो बच्चा कहीं भी कुछ भी कर सकता है। देखिए, अगर मेरे पास मार्कशीट है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही, तो मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर मार्कशीट के साथ मेरी एक पर्सनालिटी है तो वो सोने पे सुहागा है। दिस इज कॉल्ड चेरी ऑन द केक।
राइट। जब हम चेरी की बात करते हैं केक के ऊपर, तो हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी एक्टिविटीज हैं। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एक्टिविटीज मीन्स वी आर वर्किंग ऑन स्पोर्ट्स, वी आर वर्किंग ऑन म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, मल्टीपल स्पोर्ट्स वी हैव हियर इन आवर स्कूल। जैसा कि आपको पता है, स्कूल की जो प्ले ग्राउंड है यही 4 एकड़ में है। कैंपस हमारा फुली एसी है। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो हमारे पास 90% स्टाफ आज की डेट में आउट ऑफ रेवाड़ी का है। कुछ बिहार से सेटल करे हैं हम लोगों ने टीचर्स, कुछ कोटा के हैं, कुछ गुरुग्राम के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, जिनको हमने रेवाड़ी में सेटल कराया है। और कुछ टीचर्स जो हमारे बहुत पुराने हैं, जो फाउंडेशन टीचर हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं, जो कि क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। स्कूल की वर्किंग जो है सर, वो एक प्लानर के अकॉर्डिंग चलेगी। अब हम वर्बली काम नहीं करेंगे, पहले प्लानर है, उस प्लानर के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सो वी आर जस्ट गोइंग हैंड इन हैंड विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच एम टू बी डेवलप चाइल्ड इन अ डिफरेंट वे। उसका मेन एक ही है कि आज हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट मॉडर्नाइज चाहता है, तो हम उस चीज़ पे करके और वो कर रहे हैं। समाज का इसमें सहयोग मिलता है हमको, और उस चीज़ को लेके हम इस स्कूल को, इसको भी और मॉडल टाउन वाले स्कूल को भी, और रेवाड़ी का सबसे बेस्ट स्कूल बनाना चाहते हैं। अभी रेवाड़ी में पहला स्कूल है जो फुल्ली एयर कंडीशन है, और इसको भी और मॉडर्नाइज बना रहे हैं, ताकि जो भी आए उसको ये लगे कि ये गुड़गांव की तर्ज पे स्कूल है। हम कोई कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ पे करते नहीं है, क्वालिटी बेस पे। और दूसरा, स्पोर्ट्स पे हमारा पूरा है। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे जा रहे हैं, और स्पोर्ट्स की यहाँ पे वो है। और मैंने तो एक चैलेंज पहले से किया है कि हमारे बच्चे को किसी भी स्कूल में ले जाके आप उसका कंपटीशन करा दीजिए, किसी भी चीज़ का, जो बच्चा जिस चीज़ में भी ले जाए। अगर वो बच्चा वहाँ से उस कंपटीशन में हार के आ गया, तो हम समझेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो बेकार है। तो इसलिए हम जो चीज़ कर रहे हैं वो लो पेरेंट्स से एक मिनिमाइज चार्जेज पे हम लेते हैं, बाकी सारा समाज के सहयोग से, और इस चैरिटेबल स्कूल है उसी से हम इनको चलाते हैं। हमारे यहाँ पे अगर एक भी फंड आप यहाँ पे प्रूव कर दें कि हम ले रहे हैं, तब हम दूसरे स्कूलों का मैं नहीं कहता कि क्या ले रहे हैं क्या नहीं। हमारे स्कूल में अगर आप एक भी तरह का फंड अगर आप यहाँ पे प्रूव कर दें कि आप भी ले रहे हो ये, तब मैं उसका जवाब दूंगा। तो जाहिर है तमाम स्कूल अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जीएलएच पब्लिक स्कूल ने जो बदलाव किए हैं वो बताते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कितने अहम फैसले लिए गए हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक स्कीम पे काम कर रहे हैं, एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमने भी बोर्ड लगा रखा था, जैसे हमारे प्रेसिडेंट सर ने कहा कि एक ऑफ़र निकाल दीजिए आपकी, उस ऑफ़र में आप एडमिशन फ़ीस या फिर आप एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे। तो वो हमने किसी भी पेरेंट से नहीं लिए। दिस इज़ द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन, वी हैव टू गो विद दैट। अभी हमारा जो स्कीम चल रहा है टिल 2nd वीक ऑफ अप्रैल, हम केवल ट्यूशन फीस पे ही बच्चों को ले रहे हैं। सेकेंडरी अगर हम बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन पॉलिसीज़ के अंदर हमने और भी स्कीम्स निकाली हैं, जो कि वन एंड ऑल सबके लिए एक जैसे हैं। वो आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं है। व्हाट आई फील कि हम क्या करते हैं, सेम पे काम करते हैं, लेकिन हमें चीटिंग नहीं चाहिए। ना हमें चीटिंग बच्चे से चाहिए, ना हमें किसी पेरेंट के साथ चीटिंग करनी है। एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, एक बिल्कुल सबके लिए सेम सिस्टम है, समान सिस्टम है, और सभी उस समान सिस्टम पे और यूनिफॉर्मिटी पे चलेंगे। अगर 20% डिस्काउंट हमारे पास सिबलिंग का है तो वो हम सबको दे रहे हैं। 25% अगर हम सिंगल गर्ल चाइल्ड पे दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, तो वो सबके लिए सेम है। ऑन पेपर भी सेम है, ऑन वेबसाइट भी सेम है, वर्बली भी सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई ए ग्रुप से आया तो उसको हमने 25 दे दिया, कोई बी ग्रुप से आया तो उसको हमने 30% दे दिया। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर गोइंग इन दिस रोल मॉडल स्कूल। सर देखिए, इसमें मैं अपनी एक लाइन जोड़ना चाहूँगी इसका जवाब देने से पहले। मैं कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात कि जब हम रेवाड़ी शहर की बात करते हैं, रेवाड़ी शहर में हॉस्पिटल और स्कूल्स हब है। एक 15 किलोमीटर के एरिया माना जाता है ये, जो मेन रेवाड़ी माना जाता है। उस 15 किलोमीटर में बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। आई गेस क्वालिटी पे काम करने वाले बहुत कम हॉस्पिटल और बहुत कम स्कूल हैं। तो आई एम अ प्राउड प्रिंसिपल who is working on quality in this JLH school. And yes, we have proved ourselves also, and we are proving. Now the parent is coming to us
पेरेंट हमारे पास आता है घूम के, मैं नाम नहीं लूंगी किसी स्कूल का, वो ये कहते हैं कि मैडम आपका स्कूल एक इंटरनेशनल स्कूल बनता जा रहा है एंड वी वांट टू गेट एडमिशन इन दिस स्कूल। क्योंकि अभी जो हमारी डिस्क्रिमिनेटरी ट्यूशन फीस की पॉलिसी है, भाई कोई तो एसी स्कूल का 15,000 ले रहा है, कोई एसी स्कूल का 10,000 ले रहा है, कोई 8,000 ले रहा है एसी के नाम पे। हमारा स्कूल फुली एसी होने के बावजूद एक नॉमिनल फीस ले रहा है क्योंकि ये संस्था का स्कूल है। जब हम संस्था की बात करते हैं, हम हिंदू हाई सोसाइटी के अंडर आते हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हम हिंदू हाई सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं। और हिंदू हाई सोसाइटी जो है, जो वर्किंग करती है, वो केवल वेलफेयर पे काम कर रही है। तो जाहिर है ऐसे में अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए ऐसे स्कूल चाहते होंगे जहां की हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हो, हवादार कमरे हो, एसी कमरे हो और खेल का मैदान हो, तमाम प्रकार की एक्टिविटी वहां पर कराई जाती हो और जाहिर है उनके बच्चों का जहां भविष्य बन सके, ऐसा ही स्कूल हर अभिभावक चाहता है और उसी को लेकर के स्कूल को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि घड़ी बोलनी रोड पर जीएलएच पब्लिक स्कूल जो ये है कि 6 एकड़ के अंदर स्कूल है। ये हम आपको स्कूल की अलग अलग तरीके से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां बच्चों से अलग अलग प्रकार की एक्टिविटियां कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, बच्चों की कोचिंग की व्यवस्था भी स्कूल के अंदर ही की गई है क्योंकि पढ़ाई का दबाव कम हो। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये इस बार शुरुआत करी और इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है, सीबीएसई प्लस कोचिंग। वी विल बी गिविंग ऑल द सर्विसेज अंडर वन रूफ। अब मैं आपको समझाती हूँ वो कैसे है। बच्चा घर गया, घर जाने के बाद उसने ट्यूशन या कोचिंग के नाम पे मुझे जाना है, स्कूटी उठाई, बाइक उठाई। मोहनलाल जी, मुझे 20 साल का लगभग एक्सपीरियंस है। वो बच्चा 50% कई बार कोचिंग में जाता है, कई बार बाहर खड़ा होके बर्गर खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, पीयर ग्रुप बन रहा है। वहां से बच्चे क्रिमिनल तरीके से भी चले जाते हैं। सभी नहीं जाते, लेकिन हर साल 10% 15% का रेशो ऐसा होता है। वहीं से बच्चा दूसरे लोगों के साथ मिंगल अप होता है। मिंगल होने के बाद वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन में बच्चे के दिमाग से खेला जाता है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, क्ले की तरह होते हैं, चाहे तो आप उससे भगवान बना लो, चाहे शैतान बना लो। तो हमने क्या किया, सारी चीजें हमने अंडर वन रूफ दे दी, यानी एक ही छत के नीचे आपका बच्चा आया, उसको हम कोचिंग भी दे रहे हैं, उसको हम नॉन कोचिंग भी दे रहे हैं, उसके जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं उनके लिए भी सर्विसेज दे रहे हैं। अपार्ट ऑफ दैट, बच्चा एनटीएससी करना चाहता है, जैसे इस साल फिर एनटीएससी ने अनाउंस कर दिया। बच्चा जेई करना चाहता है या फिर बच्चा आपका नीट की तैयारी करना चाहता है, वी हैव हायर्ड द फैकल्टी फ्रॉम कोटा, गुरुग्राम, दिल्ली फॉर पर्पसफुली फॉर दिस पर्पस। उसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके पेरेंट के वेलफेयर के लिए सोसाइटी इन लोगों को हायर किया है, जो यहाँ पर केवल और केवल स्पेसिफिकली कोचिंग के लिए काम कर रहे हैं। ये एक रेवाड़ी को एक कह लो कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का हम पहला स्कूल लेकर आए हैं। बाकी स्कूल्स जैसे कोचिंग सेंटर जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट नेम से काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, बट हम स्कूल के साथ साथ चल रहे हैं। मतलब स्कूलिंग भी कराएंगे और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कराएंगे। इसके अलावा हमारे काउंसलिंग सेशन भी होंगे जो कि मॉरल वैल्यूज के लिए होंगे। ये तीसरा जो पार्ट है, ये हमारा एक्सटेंडेड पार्ट है, बाकी स्कूल से अलग।